नमस्कार साथियों, आज अपन रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण वाले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में लगभग इससे प्रश्न आते हैं। देखते हैं, शुरू करते हैं। देखो, इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 भागों में बांटा है। तीनों भागों से अपन इसको पढ़ेंगे। पहले में अपन पढ़ेंगे कि जब अगर एक व्यक्ति का स्थान दिया गया है और अगर अपन से वो पूछता है इससे रिलेटेड प्रश्न, तो अपन कैसे करेंगे। दूसरा, अगर वो 2 व्यक्तियों का स्थान दे या एक व्यक्ति का स्थान दे और 2 व्यक्तियों के मध्य के जो सदस्य उनके बारे में अपन को देता है, तो अपन कैसे करेंगे। अगला, अगर वो अपन को देता है कि एक व्यक्ति और 2 व्यक्ति अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं और आगे पीछे बैठ जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न अपन कैसे करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। पहले अपन शुरू करते हैं, जब एक व्यक्ति का स्थान दिया गया हो। देखो, जब एक व्यक्ति का स्थान दिया हो। दोस्तों, ये पूरा जो चैप्टर है फॉर्मूला बेस है। यहाँ पे आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ध्यान रखो, हमेशा इधर अपन दायां मानेंगे, इधर अपन बायां मानेंगे, ऊपर और नीचे। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, पंक्तियां जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहली होती है क्षैतिज, जो आड़ी होती है इस टाइप की, मतलब क्षैतिज पंक्ति में सबका मुंह ऊपर की साइड में यहाँ पे है ना। दूसरी होती है ऊर्ध्वाधर, यानी कि इस टाइप से, जैसे कि हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, उसके सामने लाइन लगा खड़े होते हैं ना, वो होती है ऊर्ध्वाधर। और ये क्षैतिज, जैसे खाना खाने के लिए बैठते हैं तो, है ना। तो देखो, देखते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल। देखो, इस प्रकार के प्रश्न में मैं अलग अलग सूत्र नहीं बता रहा हूँ, एक ही सूत्र से अपन ये प्रश्न करेंगे। देखो, इसमें अगर देखें, कुल सदस्य अगर अपन को दिया जाता है, यानी कि कुल सदस्य बराबर, अगर पंक्ति क्षैतिज हो तो दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस 1, और अगर पंक्ति वर्टिकल हो, है ना, तो कुल सदस्य के लिए अपन क्या निकालेंगे, कुल सदस्य बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान माइनस 1। देखो, इससे प्रश्न कैसे आते हैं, शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न देखते हैं। फूलों की एक कतार में गुलाब के फूल का स्थान दाएं से 5वां और बाएं से 9वां है, यानी कि क्षैतिज पंक्ति है। तो बताइए, कतार में कुल कितने फूल हैं, कुल कितने पुष्प हैं। अभी अपन ने पढ़ा था, कुल सदस्य बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस 1, यानी कि एक ही फूल का एक ही पौधा है, उसका दाएं से और बाएं से दोनों तरफ से स्थान दिया गया है। यानी कि देखो, कुल बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस 1, 9 और 5 14 माइनस 1 बराबर 13। ठीक है, यानी कि कुल कितने फूल हैं, 13। ये अपना आंसर है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखो, दूसरा प्रश्न है, एक क्षैतिज पंक्ति में राम का दाएं से 7वां स्थान है, यानी कि दाएं से 7वां स्थान है। उसी पंक्ति में राम का बाएं से 15वां स्थान है। तो बताइए, पूरी पंक्ति में कुल कितने सदस्य है। अपन को कुल सदस्य ज्ञात करना है। अभी मैंने सूत्र बताया था, कुल सदस्य यानी कि टोटल बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस 1, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस 1, यानी कि दाएं से स्थान कौन सा दे रखा है उसने, 7वां।
बाएं से स्थान कौन सा दे रखा उसने 15वां माइनस 1, 15 और 7 22, यानी कि 22 माइनस 1 यानी कि 21। तो अपना आंसर है ये, तो ही तो है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, एक ऊर्ध्वाधर पंक्ति में रानू का स्थान ऊपर से 18वें नंबर पर है। ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति खड़ी चलती है ऐसी, जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल के सामने जो पंक्ति होती है ऐसी। और रानू का नीचे से स्थान भी 18वें नंबर पर हो, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं। देखो, अभी अपन ने अप डाउन वाले स्थान पढ़े थे। देखो, टोटल नंबर ऑफ सदस्य बराबर टॉप से स्थान प्लस बॉटम से स्थान माइनस 1, यानी कि ऊपर से कौन सा स्थान पर है 18वें, तो ऊपर से 18वां स्थान प्लस नीचे से कौन सा स्थान, नीचे से भी 18वां है। देखो, तो नीचे से भी 18 माइनस 1, यानी कि 18 18 36 माइनस 1 यानी कि 35, यानी कि उस पंक्ति में कुल 35 सदस्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, सुरेंद्र बाएं से 8वें स्थान पर है, यानी कि बाएं से वो 8वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 20 सदस्य हैं, कुल सदस्यों की संख्या दी गई है 20। अगर पंक्ति में कुल 20 सदस्य हो तो बताइए सुरेंद्र का दाएं से कौन सा स्थान है। अभी से पहले वाले प्रश्नों में अपन से पूछा जा रहा था कि कुल कितने सदस्य हैं, कुल कितने सदस्य हैं। यहाँ पे उसने अपन को कुल सदस्य दे दिया है, वो अपन से पूछ रहा है कि बाएं से कौन सा स्थान है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आते हैं, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट या टॉप बॉटम। ठीक है, एक दे दिया जाएगा कोई भी, या राइट का या लेफ्ट से स्थान दे दिया जाएगा, कुल सदस्य दे दिया जाएगा, तो अपन इसको कैसे करेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहला जो मैंने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे। देखो, फॉर्मूला था कुल सदस्य बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान माइनस 1। कुल सदस्य, अब यहाँ पे 3 है, 3 में से 2 दी हुई रहेगी, एक मिसिंग रहेगी। कुल सदस्य यानी कि 20 बराबर दाएं से स्थान अपन को निकालना है, तो अपन यहाँ पे दाएं ऐसा कैसे रख देंगे, और बाएं से अपन को 8वां दिया है, प्लस 8 माइनस 1, 8 में से गया तो 7, यानी कि 20 बराबर दाएं से स्थान प्लस 7, ये 7 इधर आ जाएगा, यानी कि 20 माइनस 7 बराबर दाएं से स्थान, तो 20 में से 7 गया यानी कि 13। देखो, यानी कि दाएं से स्थान कौन सा है 13वां, यानी कि अपना राइट आंसर यही है। ठीक है, देखिए, जिया का एक कतार में ऊपर से 8वां स्थान है, एट प्लेस ऑन अप। यदि कतार में कुल 31 सदस्यों, कुल सदस्य दिए गए, देखो कुल 31 सदस्य हो, तो बताइए जिया का उसी कतार में नीचे से यानी कि डाउन से कौन सा स्थान है। अप डाउन वाले क्वेश्चन पे देखो, तो यहाँ पे 26, 32, 24 और 23 अपन को दिए गए हैं। अपन ने पहला ही सूत्र मैंने बताया था आपको, और बताया था एक ही सूत्र से अपन सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो कुल सदस्य बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, यानी कि अप से स्थान प्लस डाउन से स्थान माइनस 1, यानी कि ऊपर से स्थान 8वां प्लस नीचे से स्थान नहीं दिया गया है, तो अपन ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे, और माइनस 1। कुल सदस्य कितने दिए गए अपन को 31। ठीक है, अब देखो 31, 8 में से गया तो 7 बराबर 7 प्लस नीचे से स्थान। अब देखो 31 में से 7 गया तो कितना बचेगा अपने पास 31 माइनस 7 बराबर नीचे से स्थान। तो 31 में से 7 गया तो 24 है, यानी कि जिया का उसी पंक्ति में नीचे से कौन सा स्थान है 24वां। ठीक है, तो विद्यार्थियों, जब अगर दो व्यक्तियों का स्थान दिया जाए और उनके मध्य में मध्य सदस्यों की संख्या दी जाती है, तो उसके लिए अपन एक मध्य सदस्य वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे, यानी कि एक ही सूत्र जिसमें सारे प्रश्न हो जाएंगे। देखो, कुल सदस्य बराबर ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान प्लस मध्य सदस्य। अगर यही सदस्य राइट लेफ्ट हो तो कुल सदस्य बराबर दाएं से स्थान प्लस
बाएं से स्थान प्लस मध्य सदस्य। देखो यहाँ पे अपने पास चार चीजें, 1 2 3 4, चारों चीजें मिसिंग है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो चार में से 3 चीजें आपको दी जाएगी और एक आपसे पूछी जाएगी। तो इन चारों के मैं 4 अलग सूत्र नहीं बना के एक ही सूत्र से अपन चारों पांचों प्रकार के प्रश्न कर लेंगे। जो चीज इसमें मिस होगी वो अपन देख लेंगे। इसके प्रश्न अपन देखते हैं। देखो देखिए, हीना का एक कतार में ऊपर से 8वां स्थान है, गिरजा का उसी कतार में नीचे से 9वां स्थान है। यदि पंक्ति में कुल 27 सदस्य दिया गया है तो बताइए दोनों सदस्यों के मध्य कितने सदस्य हैं। इस प्रकार के प्रश्न में या तो राइट से स्थान पूछा जाएगा या लेफ्ट से स्थान पूछा जाएगा, या दो व्यक्तियों का जिनका भी स्थान दिया गया उनके मध्य में सदस्य उनका स्थान पूछा जाएगा। अगर तीनों जानकारी दी गई है तो आपसे पूछा जाएगा कि पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अपन को ऊपर से सदस्य दिया गया है और नीचे से सदस्यों का स्थान दिया गया है। कुल सदस्य दिए गए, इसका मतलब अपन से पूछ रहा है कि मध्य में कितने सदस्य। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। कुल सदस्य बराबर, देखो कुल सदस्य बराबर अप से स्थान प्लस डाउन से स्थान प्लस मध्य सदस्य। ठीक है, सदस्य। ठीक है, तो देखो कुल सदस्य कितने दिए अपन को, 27। जो दिया हुआ जो लिख ले, 27 बराबर ऊपर से स्थान 8 प्लस नीचे से स्थान यानी कि दो व्यक्ति तो दूसरे का दिया हुआ है 9वां, ये देखो 9 प्लस मध्य में कितने सदस्य हैं, नहीं है निकालना है तो यहाँ लिख देते हैं मध्य सदस्य। मध्य सदस्य 8 और 9, 8 8 16 17 यानी कि 27 बराबर 17 प्लस मध्य सदस्य। ये 17 इधर आएगा तो 27 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 10, यानी कि 27 माइनस 17 बराबर 10 बराबर क्या आया मध्य सदस्य। यानी कि दोनों के मध्य कितने सदस्य हैं 10, तो ये अपना 10 यानी कि ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, देखिए यशस्वी का एक पंक्ति में दाएं से 15वां स्थान है, उसी पंक्ति में जन्मेश का बाएं से 16वां स्थान है। यदि दोनों के मध्य 4 सदस्यों, मध्य सदस्यों की संख्या भी दी गई यहाँ पे है ना, तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने सदस्य यानी कि कुल कितने सदस्य अपन से पूछा गया है। देखो बहुत ही इजी प्रश्न है, दिया गया सूत्र जो अपन ने पहले पढ़ा था उसी को अपन देखते हैं। कुल सदस्य बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस मध्य सदस्य। तो देखो दाएं से स्थान कहाँ गया, दाएं, ये रहा दाएं से स्थान में सूत्र नहीं लिख रहा बार बार, मेरे को टाइम लगता है। ये देखो कुल सदस्य बराबर दाएं से स्थान 15वां प्लस उसी पंक्ति में बाएं से स्थान 16वां प्लस उनके मध्य में कितने सदस्य हैं 4। ठीक है, तो 15 16 और 4 इनको अपन जोड़ दो, 16 और 4 20, 20 और 15 30 और 5 35, यानी कि उस पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं 35। तो 35 ये अपना राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रिया का एक कतार में दाएं से 19वां स्थान है, दाएं से 19वां स्थान दिया गया है। जीवन का उसी कतार में बाएं से 19वां स्थान है, यानी कि ये बाएं से दिया गया और ये दाएं से दिया गया, नोट करना है ना। यदि कतार में कुल 42 सदस्य यानी कि 42 सदस्य, कुल सदस्य के स्थान अपने को दिया गया है, तो बताइए दोनों के मध्य कुल कितने सदस्य हैं। मध्य सदस्य के बारे में अपन से पूछ रहा है। तो अभी अपन ने जो सूत्र देखा था वही सूत्र अपन वापस से अप्लाई करते हैं। कुल सदस्य बराबर राइट से स्थान प्लस लेफ्ट से, दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस मध्य सदस्य। तो यहाँ पे कुल सदस्य भी दी, वो पूछ रहा है अपन से कुल कितने सदस्य है। ठीक है, दोनों के मध्य सदस्य पूछ रहा है, यानी कि उसने कुल सदस्य अपन को दिए गए हैं 42। तो लिखते हैं भैया ये 42 कुल सदस्य बराबर दाएं से स्थान, तो दाएं से स्थान है 19 प्लस बाएं से स्थान भी दिया गया है 19 प्लस उनके मध्य कितने सदस्य, वही तो निकालने अपन को, लिख देते हैं मध्य
सदस्य, इसको सोल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था 4 चीजें यहाँ पे है जिसमें मिसिंग है, जिसमें से 3 अपन को दी जाएगी, एक अपन को निकालना है। दोनों को जोड़ते हैं, 19 19 38 यानी कि 42 बराबर 38 प्लस मध्य सदस्य, ये 38 इधर आ जाएगा, तो 42 में से 38 गया तो बचा भैया 4, तो ये कितने हो गए अपने मध्य सदस्य, यानी कि मध्य सदस्य कितने हैं 4। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, हरि का एक कतार में दाएं से 9वां स्थान है, दाएं से स्थान दिया गया है। प्रीतम का उसी कतार में बाएं से स्थान ज्ञात कीजिए, मतलब बाएं से स्थान पूछ रहा है प्रीतम का। यदि कतार में कुल 30 सदस्यों, कुल सदस्य 30 हैं तथा उन दोनों सदस्यों के मध्य यानी कि प्रीतम और हरि के मध्य 6 सदस्य हैं, है ना। तो अपना सूत्र है, सूत्र पूरा लिखता हूं इस बार, कुल सदस्य बराबर दाएं से स्थान प्लस बाएं से स्थान प्लस मध्य सदस्य। ठीक है, अब इन चारों में से जो जो दिया गया लिख लो, नहीं दिया गया वो ज्ञात कर लेंगे। तो देखो कुल सदस्य कितना दिया 30, ये भैया लो 30। राइट से स्थान, तो राइट से स्थान कौन सा दिया गया उसने अपन को ज्ञात करना है, तो राइट का स्थान छोड़ देंगे, प्लस लेफ्ट से स्थान 9 प्लस मध्य में कितने सदस्य हैं 6। तो देखो 30 बराबर 9 6 15, राइट प्लस 15, ये 15 इधर आएगा तो 30 माइनस 15 बराबर राइट, यानी 15 कितना आया 15 बराबर राइट, यानी उसका बाएं से स्थान कौन सा है 15। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के प्रश्न में अपन देखेंगे 4 चीजें मिसिंग है, कोई भी 3 चीज देगा और एक अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। दिए गए 2 कैरेक्टर रहेंगे और दोनों के स्थान अगर वो परिवर्तित करता है तो इस प्रकार के प्रश्न अपन कैसे करेंगे। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में अपन एक सूत्र काम में लेंगे, जो अगर उनका स्थान परिवर्तित होता है तो देखो स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न में भी अपन को दिया जाएगा कि 2 व्यक्ति हैं, एक का दाएं से स्थान है, दूसरे का बाएं से स्थान है, और वो स्थान बदल लेते हैं, तो बताइए उनका स्थान कौन सा। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। तो देखो यहाँ पे अपन कुल सदस्य बराबर एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1, यानी कि एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1। ये सूत्र अपन काम में लेंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो प्रश्न देखते हैं। देखिए स्थान परिवर्तन वाला प्रश्न देख लेंगे अपन, तीसरा पार्ट। विजय का बाएं तरफ से 15वां स्थान है, यानी कि ये ऐसी लाइन है, ये दायां और ये बायां, यानी कि बाएं तरफ से 15वां, यानी कि बाएं तरफ से ये 15वें स्थान पर मान लो है विजय। मनोज का दाएं तरफ से 12वां स्थान है। मनोज कोई होगा व्यक्ति यहाँ पे जिसका बाएं तरफ से, ये दाएं तरफ से 12वां स्थान है, कहाँ क्या ये रहा, इसका इधर से 12वां स्थान है ना, बीच में कोई सदस्य होंगे, है ना। ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल ले तो विजय का बाएं तरफ से 20वां स्थान हो जाता है। अगर मनोज की जगह विजय आ जाए, विजय की जगह मनोज आ जाए, तो विजय का यहाँ से 20वां स्थान हो जाता है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितने सदस्य। देखो पंक्ति में कुल कितने सदस्य अपन को यहाँ पे निकालना है। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि अगर अपन से स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न दिए जाएं तो बहुत ही अच्छा है। अपन को ध्यान रखना है एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1, एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान माइनस 1। मैं बार बार सूत्र लिखने वाला हूं, बराबर है
कुल सदस्य। तो देखो एक का नया स्थान मतलब जिसका बदलने के बाद जिसका नया स्थान दिया है वो नया स्थान अपन ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे नया स्थान आ रहा भैया विजय का 20वां स्थान हो जाता है, मतलब नया स्थान किसका है विजय का, तो ये हो गया 20वां प्लस अब विजय का अपन ने नया स्थान ले लिया ना, फिर जो दूसरा व्यक्ति बचता है उसका अपन पुराना स्थान लेंगे, विजय और मनोज, तो मनोज का पुराना स्थान 12वां -1, ये अपने पास कुल सदस्य हो गए। ये देखो 20 30 और 2 32, 32 में से एक गया तो 31, यानी कि भैया उस पंक्ति में कुल 31 छोरे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं 10वां। जूही का बाएं से 12वां स्थान है, मतलब बाएं ओर से 12वां स्थान है। राखी का उसी कतार में दाएं से 20वां स्थान है, यानी कि दो व्यक्तियों के अलग अलग स्थान दिए गए हैं। यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेवें, यदि दोनों आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लेवें तो जूही का बाएं से 22वां स्थान हो जाता है। बताइए पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं। अभी अपन ने सूत्र पढ़ा था कुल सदस्य, यानी कि कुल सदस्य बराबर एक का नया स्थान प्लस दूसरे का पुराना स्थान -1। एक का नया स्थान, अब देखिए यहाँ पे नया स्थान किसका जनरेट हुआ है, तो नया स्थान हुआ है जूही का बाएं से 22वां स्थान हो गया। देखो ये 22वां, यानी कि नया स्थान 22वां प्लस एक का नया स्थान तो दूसरे का पुराना स्थान। अब जूही और राखी दोनों थी, जूही का नया स्थान ले तो दूसरा पुराना स्थान अपन लेंगे राखी का, तो राखी का पुराना स्थान है 20वां और सूत्र का -1। 22 और 20 42 में से एक गया तो 41, यानी कि पंक्ति में कुल कितने सदस्य हैं 41। तो साथियों इसी प्रकार के प्रश्न रैंकिंग के आते हैं। अगर आपका किसी प्रश्न से कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, गलत बात है। हमारी मैथ्स मेंटल दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।